जय हिंद दोस्तों। ये जो है एनटीपीसी का मैराथन बैच है, जो अभी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है उसका मैराथन बैच है। आज जो है ये मेरा पहला क्लास है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेली हम अप्रोक्स 20 से 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर का चैप्टर वाइज, और हम आपको रिवीजन कराएंगे। तो आप रिवीजन के रूप से इस वीडियो को देख सकते हैं, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा एग्जाम में। पूरे प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन बैंक है मेरे पास प्रीवियस ईयर का, जिसको मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सी, क्या है, निम्न में कौन सी संख्या 9 और 11 से विभाज्य है। आप लोग साथ साथ क्वेश्चन लिखते रहिएगा कॉपी में, ताकि जब एग्जाम के एक दो दिन पहले आप देखें उस कॉपी को पलट कर, तो आपको काफी ज्यादा उसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 27, 72, 18। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 10098। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 123, 45। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 18, 1998। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको विभाज्यता का नियम बताएंगे कि 9 और 11 का विभाज्यता का नियम होता क्या है। जब हम विभाज्यता का नियम आपको बता देंगे, तो आप ऑटोमेटिक इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 9 का विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या के, संख्या का जो योग होता है, योग जो होता है, संख्या का जो योग होता है, या तो 9 आना चाहिए, या 9 का गुना जाना चाहिए। क्या आना चाहिए, संख्या का जो योग है वो या तो 9 आना चाहिए, नहीं तो 9 का क्या आना चाहिए, गुना जाना चाहिए। जैसे अगर जोड़ने के बाद 9 आए तब भी विभाजित होगा 9 से, 18 आए तब भी विभाजित होगा, 27 आए तब भी विभाजित होगा, 36 आए तब भी विभाजित होगा। क्योंकि जब इसको हम जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, ये ऑलरेडी 9 है। यानी कि या तो 9 आए, नहीं तो 9 का गुना जाए। तो ये संख्या जो है वो किससे विभाजित हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं हम 11 का विभाज्यता का नियम। हम बहुत स्लो स्लो बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। 11 का विभाज्यता का नियम कहता है कि सम और विषम स्थानों के योगफलों का अंतर या तो शून्य होना चाहिए, नहीं तो 11 का गुना देना चाहिए, तो संख्या 11 से विभाजित होगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ 2, 4, 6, 8, 1, 0 है, तो हम क्या करेंगे, दाहिने या बाएं साइड से एक छोड़कर एक को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 8, 2, 10, 6, 1, 7, 1, 8। ये 11 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इसका जो योगफल का अंतर है वो 2 है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, जांच करेंगे कि कौन सा संख्या 11 और 9 दोनों से विभाजित है। पहले ऑप्शन नंबर उठाते हैं हम, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, इसको जांच करते हैं, क्या है, 27, 72, 18। इसको जांच कीजिए, 9 का 7, 2, 9, 9, 7, 16, 16, 2, 18, 18, 1, 19, 19, 27, 27, 7 प्लस 2 यानी 9। यानी जो ये जो संख्या है वो 9 से विभाजित है। क्या ये संख्या 11 से विभाजित है? देखते हैं, देखते हैं हम। 27, 72, 18, 8, 2, 10, 10, 7, 17, 7, 1, 8, 8, 2, 10, अंतर 7, ये 11 से विभाजित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, 10098, 8, 1, 9, 9, 9, 18, 1 प्लस 8 इक्वल टू 9, यानी 9 से विभाजित है। क्या 11 से विभाजित है, देख लेते हैं। 8, 0, 9, माइनस 9 प्लस 0, 9, यानी 0। बस हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्न में, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सी
संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 49, 104। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 77, 832। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 35, 253। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? 45, 390। अब हम आपको 9 का विभाज्यता का नियम बता दिए हैं पहले ही क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करिए तो देखते हैं हम कि 9 4 13, 13 1 14, 14 4 18, 18 मतलब 8 प्लस 1 9, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 9 से विभाजित है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें पूछा है कि नहीं है, ठीक है, ये नहीं कि नहीं है और एक मार्कर निकल गए 9 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? 7 7 14, 14 8 22, 22 3 25 2 27, 7 प्लस 2 9, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी 9 से विभाजित है। 5 3 8, 8 2 10, 10 5 15 3 18, 8 प्लस 1 9, ये भी नहीं होगा, ये भी 9 से विभाजित है। ठीक है, 5 4 9 3 12, 12 9, 12 9 कितना होता है? 31, यानी ये 9 से विभाजित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, ये पूरे प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन हम खुद से सेट नहीं किए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में साथ साथ आप क्वेश्चन को नोट करते चलिए, ठीक है, अपने नोटबुक में। निम्न में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? 35, 792। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 35, 112। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 35, 412। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 35, 552। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है? तो सबसे पहले हम 8 का विभाजित का नियम जानेंगे। 8 का विभाजित नियम से होता है क्या है, ठीक है। तो 8 का विभाजित नियम के साथ साथ मैं आपको 2 4 8 का विभाजित नियम बताता हूँ। ये 2 का नियम के अंतर्गत आता है। 2 का नियम क्या बोलता है कि किसी संख्या के लास्ट का एक डिजिट अगर 2 से विभाजित है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। पूरे संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब ऐसा ही आता है, तब देख रहे हैं यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 3 है। तो अगर आप सोचेंगे कि सर 2 के पावर 4 में रूल लगेगा क्या? 2 के पावर 4 मतलब क्या होता है? 16 होता है, तो हाँ लगेगा। यानी ये 2 के रूल को ही सिर्फ फॉलो करता है कि अगर 2 के पावर 10 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यहाँ पे 2 के पावर जितना होगा, जैसे 2 के पावर 4 मतलब 16। अब 16 का विभाजित करके नियम क्या बोलेगा कि 2 के पावर 4 यानी लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से विभाजित है तो संख्या पूर्ण रूप से 16 से विभाजित होगी। ऐसे 2 के पावर 5 यानी 32 अगर लास्ट के 5 डिजिट 32 से विभाजित है तो संख्या 32 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो आपको अगर विभाजित के नियम में 32 का विभाजित का नियम पूछे तब ये बता दीजिएगा। कोई संख्या दे दे, मान लो यहाँ पे 2 4 6 8 10 ऐसे करके दे दे, ठीक है, और आप पूछे कि 32 से विभाजित है कि नहीं विभाजित है, तो आप लास्ट के कितना डिजिट याद कीजिएगा? 1 2 3 4 5, यानी इतना पकड़ के 32 को भाग दीजिएगा। अगर ये कट गया, ये जो संख्या है 32 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 8 का विभाजित का नियम आपको पता लग गया, साथ साथ 16 का भी विभाजित का नियम पता लग गया, साथ साथ 32 का भी लग गया, 64 का भी सेम होगा। 2 के पावर 6 यानी लास्ट के 6 डिजिट अगर 2 से विभाजित है तो वो संख्या, सॉरी लास्ट के 6 डिजिट अगर 64 से विभाजित है तो संख्या 64 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो 8 का क्या करता है? 8 का बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट हमें चेक करना है, तो चेक कीजिए यहाँ 8 9 72, 7 8 9 72, ये संख्या 8 से विभाजित है, यानी ये नहीं होगा। इसको चेक कीजिए, 8 का मार्क कितना बचेगा? 3 बचे, 8 का 32, ये भी नहीं होगा, ये भी 8 से विभाजित है क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित हो रहा है। यहाँ चेक कीजिए 8 से 40 12, ये नहीं होगा,
ये 8 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। यहाँ चेक कर लीजिए, हो जाएगा 48 हो जाएगा, 8 48 हो जाएगा, 7 72 8 9 72, ये भी कट जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बड़ी प्यारा क्वेश्चन है। यदि 7 अंकों की एक संख्या 50 4 504 x 5 y 3 गुणा 11 से क्या है विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? 11, बी में 5, सी में 17, डी में 4। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते रहिए, नोट कीजिए पहले क्वेश्चन को आप लोग। तो हम आपको 11 का विभाज्य का नियम पहले ही क्वेश्चन में बता दिए थे, 9 और 11 का विभाज्य का नियम। तो अब आप इसको पहले बनाइए क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्या है? 504 एक्स 5 y 3, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे एक्स और वाई का मान क्या होगा? तो हम आपको बताए थे कि दाहिने साइड से या बाएं साइड से एक एक छोड़ कर ऐड कीजिए और उसको ये फल को माइनस कीजिए। 5 3 8, 5 3 8, 8 4 12, 12 5 17, माइनस माइनस वाई प्लस एक्स प्लस 0। अब ये बोल रहा है कि 11 से विभाजित है, क्वेश्चन ने बोला कि है, तो कब होगा? या तो इसका मान दोनों को 0 कर देते हैं, ठीक है। 17 यहाँ आएगा तो यहाँ भी 17 आना चाहिए, तो एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा? 17 + 0, यानी 17 - 17 बराबर 0 आ गया, ठीक है। तो ये क्या है? 11 से विभाजित हो जाएगा, तो हमारा एक्स प्लस वाई का मान कितना होना चाहिए? 17 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 है, 171 गुने 172 गुने 173 को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? ए है 9, बी है 7, सी है 8, डी है 6। सॉल्व कीजिए इसको। चलिए हम देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अभी शेषफल के क्वेश्चन इससे भी हार्ड आएगा आपको। क्या है? 171 गुने 172 गुने 173 बाटा 17। आप बताइए, 17 को इसको एक साथ बांट दीजिएगा, 17 से 171 में भाग दीजिएगा, शेषफल कितना बचेगा? 1। यहाँ कितना बचेगा? 2। यहाँ कितना बचेगा? 3। जब पूरे को गुना कीजिएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ यहाँ पे, ये तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हो गया, जो क्वेश्चन बोला उसको हम सॉल्व किए, उससे हो गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर यहाँ पे 6 की बजाय 18 था तब क्या करते? 6 की बजाय 18 था तब क्या करते? तब आप सोचते रहते कि सर यहाँ तो 18 आ रहा है, मैं क्या करूँगा, ऑप्शन में तो 18 है ही नहीं। अगर कभी भी ये है भाजक है, जिसे हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। अगर भाजक से शेषफल कभी भी ज्यादा आता है, कभी भी शेषफल ज्यादा होता ही नहीं है, क्योंकि हम दोबारा उसको भाग देते हैं। जब जाहिर सी बात है यहाँ 18 आ गया, तो इसको हम 17 से फिर भाग दे देंगे, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। याद रखिएगा, भाजक से शेषफल कभी भी ज्यादा नहीं आता है, अगर आएगा तो उसको हम फिर दोबारा भाग देंगे, जब तक कि भाजक से छोटा ना हो जाए, ठीक है। चलिए, तो कितना हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत प्यारा है। किसी साथ साथ क्वेश्चन को लिखते रहे, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है,
जब मूल संख्या को मूल संख्या के दुगुने को उसी संख्या से विभाजित करते हैं, तब शेषफल 3 बचता है। तो भाजक का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या के एक भाजक को, अभी हम इसको ऑप्शन में लिख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है? 23 है, 29 है, 53 है और 51 है। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या के एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। ठीक है। जब मूल संख्या को दुगुने को उसी भाजक से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है, तो भाजक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। चलिए हम इस क्वेश्चन को जरा ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं कि ये कैसे ऑप्शन से सॉल्व होगा। मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए हम ले लिए। ऑप्शन नंबर ए ले लिए कितना? 23। ठीक है। हमारा भाजक क्या होगा? तो भाजक हमारा 23 है। ठीक है। हमारा भाजक क्या हो गया? 23 हो गया। अब कह रहा है कि किसी संख्या के एक भाजक से विभाजित करने पर शेषफल 16 बचता है। तो मान लीजिए एक संख्या होगी यहाँ पे x, जिसको हम 23 से विभाजित कर रहे हैं, हम ऑप्शन से ले रहे हैं, भाजक को हम 23 मान लिए हैं। तो हमारा शेषफल कितना बचेगा? 16 बचेगा। तो जब शेषफल 16 बचेगा तो जाहिर सी बात होगी, वो संख्या कितनी होगी? 9 और 3, वो संख्या 39 होगी। तभी तो हम 23 एक बार में ले जाएंगे तो 16 बचेगा। 23 में 16 जोड़ देते हैं। ठीक है। तो कितना बचेगा? 39 बचेगा। ठीक है। अब बोल रहा है हमारे को संख्या पता चल गया कि 39 हमारा संख्या है। अब क्या बोला सवाल? आगे देखिए सवाल क्या बोल रहा है। तो जब मूल संख्या के दुगुने को, मूल संख्या का दुगुना यानी 39 का दुगुना, 9 दूना 18 के 8, 3 दूना 6 और 1 7, 78 को उसी संख्या से विभाजित करने पे, 23 से विभाजित करने पे, ठीक है, मूल संख्या के दुगुने को उसी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। 23 दूना कितना हो जाएगा? 23 तरीके 3 तरीके 9, 3 दूना 6। क्या यहाँ पे शेषफल 3 बच रहा है? कितना बच रहा है शेषफल? आप ही देख लीजिए कितना बच रहा है? 9 बच रहा है। तो हमारे यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है। हम चलते हैं ऑप्शन नंबर बी के पास। 29 है। ठीक है। भाजक मान लिया 29 है। एक संख्या होगी यहाँ पर x, जिसको विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है? 16 आता है। क्वेश्चन के अनुसार किसी संख्या के एक भाजक 29 से विभाजित करने पर शेषफल 16 आता है। शेषफल 16 आ गया तो संख्या कितनी होगी? यहाँ एक बार में दिया होगा तो संख्या कितनी होगी? 9 6 15 के 5, 2 1 3 1 4, संख्या 45 होगी। ठीक है। संख्या हमको मिल गया 45। अब क्या बोल रहा है कि जब मूल संख्या के दुगुने को, मूल संख्या 45 है, 45 का दुगुना यानी 90 को उसी भाजक से, उसी संख्या से 29 से भाग देने पे शेषफल कितना आता है? 3 आता है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 बार में जाएगा? नहीं, 3 बार में जाएगा। 29 27, 3 में 6, 2 8 87, शेषफल कितना आ गया? 3 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है। समझ में आया? बहुत स्लो स्लो चल रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम ऑप्शन से बनाएंगे ना तो बहुत जल्दी बन जाएगा। अब क्या जाएंगे ना, प्रोसेस से जाएंगे ना, बहुत लंबा टाइम लगेगा प्रोसेस से जाने में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या है? यदि संख्या 64 84 वाई 6,8 से विभाजित है तो वाई का न्यूनतम मान क्या होगा? ए नंबर 3 होगा, बी 4, सी 1, डी 7। आप बताइए इसको, क्योंकि हम आपको पहले ही 8 का विभाज्यता का नियम बता चुके हैं कि लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाजित होगा तो वो संख्या
8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब ये बोल रहा है कि ये जो संख्या है इतना, ये 8 से क्या है, विभाजित है। तो जरा दिमाग लगाइए, जब ये संख्या 8 से विभाजित होगा तो जाहिर सी बात होगा कि लास्ट में 3 डिजिट है, लास्ट के 3 डिजिट ये 8 से विभाजित होगा, तब ये संख्या 8 से विभाजित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम बढ़ते हैं, यहाँ 3 रखिए, क्या ऑप्शन इजीली रख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 3 रखिए, कितना हो जाएगा, 436, 40, ये 8 से विभाजित होगा, 8 बचे 40, 3 बचेगा 36, 8 से 32, 8 से विभाजित नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नहीं। 4 रखिए ऑप्शन नंबर बी के अनुसार, 4 4 6 हो जाएगा, 8 से जाएगा, ये 8 से 40, 46 नहीं जाएगा। 1 रखिए, 4 1 6, ये 8 से जाएगा, 8 से 40, 8 दूना 16, यानी कट गया ये, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि 15 अंकों वाली संख्या 4 8 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4 9 से विभाज्य है, तो ये का मान है, ये का मान है। ऑप्शन में क्या क्या है, 1, ऑप्शन नंबर बी में 4, ऑप्शन नंबर सी में 5, ऑप्शन नंबर डी में 3। अब आपको हम बताए थे, थोड़ा इसका क्या है ना, कि प्रोसेस बहुत लंबा दे दिया है टाइम लेने के लिए। ऐसे तो आपको नियम पता है कि 9 का विभाज्य का नियम क्या कहता है, कि संख्या के योगफल या तो 9 हो, नहीं तो 9 के गुणज हो। तो आप जोड़ के देख लीजिए। तो यहाँ क्या मानेंगे, ए को पहले अलग रखते हैं, क्यों, क्योंकि जितना भी योगफल आएगा उसमें एक ऐसे मान को जोड़ेंगे ऑप्शन के अनुसार, जिससे वो 9 से कट जाए, उसी ऑप्शन को हम मार देंगे। चलिए देखते हैं। 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 4, इसको जोड़िए। जोड़ने के बाद क्या होगा, 5 4 9, 9 1 10 2 12, 12 4 16 3 19, 19 5, 19 5 24, 24 34 7 37, 37 8 कितना हो जाएगा, 45, 45 9 54, 54 7 63, 63 3 66, 66 4 70, 70 प्लस ए। अब आप बताइए, ए का मान क्या रखे कि इसका योगफल 9 से विभाजित होगा। अगर ए के मान अक्षर में हम 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 7 1 8 नहीं होगा। अगर 4 रखते हैं तो 11 हो जाएगा, 5 रखते हैं तो 12 हो जाएगा, 3 रखते हैं तो 10 हो जाएगा, यानी ये जो हमारा योगफल है वो हमारा गलत है। देखते हैं, 5 4 9 1 10 12 12 4 16 3 19, 19 5 24, 24 और 30 7 37, 37 8 45, 45 9 54, 54 7 63, 63 3 66, 66 ये कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं तो, या तो मान लिखने में गड़बड़ हुआ क्वेश्चन से। देखते हैं हम एक बार दोबारा, क्या था यहाँ पे, 4 F 5 1 2 4 3 5 6 7 8 7 8 9 7 7 8 9 7 3 4, 4 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4। देखते हैं, या तो ये हो सकता है कि लिखने में कहीं ऐसा एक मान इसमें लिख दिए होंगे जो कम या ज़्यादा होगा, इस वजह से नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो इसको मैं एक बार देखूंगा नेक्स्ट वीडियो में क्या है यहाँ पे, कहीं ना कहीं से मान में हम गलत उतार लिए कॉपी में। ठीक है, इसमें ऐसा एक मान आएगा जिसमें हम किसी ऑप्शन को जोड़ेंगे तो 9 से भी 22 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं, हम बाद में बताएंगे आपको कहाँ गलती किया है, क्वेश्चन लिखने में गलत हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ऑप्शन नंबर ए में 3 है, बी में 1 है, सी में 4 है, डी में 0 है। चलिए देखते हैं, पहले इसको आप बनाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। बनाइए, आप लोग नोट कीजिए। चलिए अब हम बनाते हैं इसको। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब संख्या n को, ये एक संख्या है, ठीक है, इसको हम किससे भाग दे रहे हैं, 5 से भाग देने पर। किससे भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो शेषफल कितना बचता है, 2 बचता है। तो जाहिर सी बात है कि जब संख्या n को 5 से भाग देंगे, शेषफल 2 बच रहा है, यानी कि यहाँ पे एक संख्या जो होगी वो कितना होगी, 7 होगी। ठीक है, तभी तो 2 शेषफल बचेगा, 5 से एक बार में जाएगा तो कितना शेषफल बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ तक क्वेश्चन को हम सजा लिए, अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एन स्क्वायर को, यानी एन का मान कितना है, यहाँ पे 7 है, एन इक्वल कितना मिला है, 7 मिला है, तो एन स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 49 को, एन स्क्वायर मतलब 49 को 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर तो कितना बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। कितना बचेगा, 45। शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। रिमाइंडर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करता है ना, हम वैसे सजा देते हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जिस रेखा में बढ़ते जाए, आप उसी रेखा में पीछे पीछे चलते जाइए, आंसर आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, 19 के पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ए में 1, बी में 3, सी में 2, डी में 4। बनाइए, ये एनटीपीसी का जितना क्वेश्चन है ना, सब एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन है, बनाइए आप इसको। चलिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा इसको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम ये जो रिमाइंडर, यानी जो शेषफल का नियम है, इसको थोड़ा हम जान लेते हैं। ठीक है, शेषफल के नियम में छोटा छोटा चीज बताते हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो अगर ये संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 20, और इसको हम 19 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर एक संख्या दिया है 19, हम 20 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, -1 बचेगा। रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब -1 जब हो गया तो -1 में हम भाजक को जब जोड़ेंगे तो हमारा भाज्य, यानी जिस संख्या में भाग देते हैं, भाग देते हो हमारा प्राप्त होना चाहिए। निगेटिव रिमाइंडर कहता है कि निगेटिव रिमाइंडर में अगर हम भाजक को जोड़ देते हैं तो हमारा भाज्य का मान प्राप्त हो जाना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हमारा जो निगेटिव रिमाइंडर है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 19 है, 20 से भाग देना है, कितना बचेगा रिमाइंडर हमारा, बोलेंगे सर -1, और -1 के पावर कितना करना है, 300 करना है।
उससे हमारा कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। अगर यहीं पे 301 होता तो रिमाइंडर हमारा कितना आता, -1 आता। लेकिन हम आंसर -1 में नहीं देंगे, हम फिर उसमें भाजक को ऐड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखाया, भाजक को ऐड किया तो हमारा रिमाइंडर जो होता 19 आया। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको 19 ही मिलेगा। अगर रिमाइंडर माइनस में आता है तो उसको हमें फिर भाजक के साथ ऐड करना है और पॉजिटिव रिमाइंडर ही हमारा आंसर देना है। और पॉजिटिव रिमाइंडर ही आपका ऑप्शन में रहता है, कभी भी निगेटिव रिमाइंडर ऑप्शन में नहीं रहेगा। हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए निगेटिव रिमाइंडर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, -1 ले लिया। अगर यहीं को पॉजिटिव रिमाइंडर लेते तो 19 लेते, 19 का पावर 3 तो करते रह जाते, आंसर कभी आता नहीं। इसलिए हम क्या लिए, निगेटिव रिमाइंडर लिए। निगेटिव रिमाइंडर यानी 300 के पावर एक, तीन एक के -1 के पावर 300, यानी एक हमारा हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एनटीपीसी एग्जाम में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और हम कल से क्या करेंगे, कल से तो आपके लिए 30-30 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो अगर अच्छा लगा वीडियो, अगर आपको लगता है कि हाँ इससे हमको फायदा मिलेगा एग्जाम में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली आपके पास हमारा अपडेट, हमारा वीडियो पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।